बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली, वो है यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी जीके की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी स्पेशल में, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं, मैं बार बार वही बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। तो अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। जिसका भी आंसर आप लोगों को पता है तुरंत कमेंट में आप दिया करो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमारा आंसर ये कितने हमारे सही गए। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को ये जरूर बताना है कि कितने में से कितने आप लोगों ने सही कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और देखो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने नहीं दे पाया क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा बिजी थे, अपने गांव आए हुए हैं फरुखाबाद। अब तो आप लोगों को मैंने इनवाइट भी किया है, सभी लोगों को 29 तारीख को सभी लोग आइए फरुखाबाद में। अगर आप निवासी हैं आसपास आ सकते हैं, खुम्मरपुर के पास। तो जागरण है माता रानी का 29 तारीख को, बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में करा रहा हूँ। तो आप लोग आइए, मिल सकते हैं हमसे, आराम से मुलाकात करिए और जागरण देखिए माता रानी का। ठीक है, तो 29 तारीख को फरुखाबाद के जो भी रहने वाले हैं, जो अभी हमें जानते हैं, तो वो आ सकते हैं। बाकी मेरा कंटेक्ट नंबर वो उसमें पड़ा ही हुआ है, तो आप लोग आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है। पेपर देखो 17 फरवरी से तय है, तो आपको तैयारी अपनी जोर और जान से लगा देनी है। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, जल्दी से बताइए उसका क्या आंसर है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, पूर्व में, चलिए उसका आंसर बताइए। पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, बताइए। पूर्व, उत्तर प्रदेश को पूर्व तो किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, उसका आंसर बिल्कुल सही है जिसका आंसर ए आ रहा है, बहुत ठीक। ठीक है, बन का ए यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनाइटेड देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र, नाग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान कहाँ है, भोले बाबा। अब समझ जाइए इसे। ठीक है, तो दो दो का आंसर बताइए जल्दी से, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिखिए। नाग, ना कि नाथ, नाथ की जगह पे सारनाथ ना कर देना। चलिए, दो नंबर का, दो का जिसका भी आंसर दो का डी आ रहा, बहुत ठीक पकड़े भाई साहब, बिल्कुल सही। तो मथुरा कहाँ है, नागों का शहर कहाँ है, मथुरा नागों का केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो दो का जिसका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट का गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा कब, राज्य एक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट कब बताओ हस्ताक्षर किया है गवर्नर ने, बताइए। तो जिसका भी आंसर 3 का, सॉरी 3 का जल्दी से बताओ, 3 का तो कब किया गया, जिसका भी आंसर 7 दिसंबर 1947, 7 दिसंबर 1947। चलिए जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े भाई साहब आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ उत्तर प्रदेश का, चलिए जल्दी से बताइए। 4 नंबर का आंसर बताइए फटाफट, जिसको भी पता है। 4 का कब अधिनियम, देखो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1994। ठीक, चलिए सॉरी, ठीक, चलिए जिसका भी आंसर 4 का बी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद सबसे पहले अधिक समय तक रहने वाले, ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल के भाई साहब, इनको बहुत जरूरी है पढ़ना। एक दो क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे आप लोगों के, आप लोग कंफ्यूजन है कि ये सर नहीं आए, यही तो क्वेश्चन मैन है। उत्तर प्रदेश का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर, मतलब यूपी के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं जीएस में, तभी तो मैं ये क्लास करा रहा हूँ। वरना मैं बेवकूफ थोड़ी ना दो आप लोगों को ये क्लास फालतू में दूं। मैं ये चाहता हूँ मेरी क्लास 100% फंसे ही फंसे और फंसेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तुम लोगों को विश्वास नहीं देखना जब पेपर देने के बाद होता हो। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, बताइए। और पहले मुख्यमंत्री कौन उत्तर प्रदेश के, तो जिसका भी आंसर 5 का ये आ रहा है बिल्कुल सही है, कौन, गोविंद वल्लभ पंत। ये पहले भी हैं और ये सबसे ज्यादा रहे भी हैं मुख्यमंत्री पद पर। ठीक, चलिए 5 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय, मतलब सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे। देखो उसमें था सबसे ज्यादा समय तक, ये क्वेश्चन है सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे, बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ, 6 का, तो जिसका भी 6 का आंसर, कौन सबसे कम, नाम आपने सुना ही होगा, शायद नहीं भी सुना होगा। 6 का 3 कौन है, त्रिभुवन नारायण सिंह, बहुत कम सुना होगा। 6 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ। सॉरी ये क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बताओ। ये पहले नहीं पढ़ना है, ये पहले का क्वेश्चन है मुझे लग रहा। तो ये कौन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक, आनंदीबेन पटेल। ठीक,
पटेल। ठीक, ये आपको पढ़ना। वर्तमान में मुख्य राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, तो बताना है आनंदीबेन पटेल। ठीक, ये क्वेश्चन फंसेगा, देख लेना भाई साहब, अगर आपने नहीं पता, लेकिन पता तो सबका ही होगा कौन है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, 7 का जिसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं तो वो बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन इसमें तो राम नाईक देंगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा, उस वक्त का क्वेश्चन होगा कोई भी। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जल्दी से बताओ। 8 का बताओ, जिसको भी आंसर पता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? देखो, उत्तर प्रदेश में नियुक्ति देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इसमें देखो डिफरेंस है। तो नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करेगा ना, उत्तर प्रदेश है तो। जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही, राज्यपाल। ठीक, कौन करेगा? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक मार दे, हाँ ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फिर से 2 बार क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये मुख्यमंत्री। अब ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सारे टाइप मतलब क्वेश्चन देखो कहाँ से बन सकता है, उसीलिए वहीं से क्वेश्चन उठा के लाता हूँ जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताओ, जिसको भी आंसर पता। 9 का। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? देखो, मुख्यमंत्री करेगा, राज्यपाल कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, कौन को करेगा? राष्ट्रपति। जिसका भी आंसर डी आ रहा है 9 का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 9 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? बताओ, कितने स्तरीय है? बताओ। ओ सॉरी, मैंने पहले ही आंसर बता दिया। चलो, कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? बताओ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है भाई? अब कौन भंग कर सकता है? जो उसको बनाता है वही भंग भी करे देगा। तो कौन है? 11 का राज्यपाल ही करेगा भाई। ठीक, मुख्यमंत्री वो चुनेगा तो भंग भी वही कर देगा, 11 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह स्तंभ, सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ है? अब ये देखो, भारत का राज्य चिन्ह कहाँ है और कौन सा है? राज्य चिन्ह कौन है? सिंह स्तंभ है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित था? ये भी देखो 3-4 क्वेश्चन इसी से बन गए। तो भाई राज स्तंभ कहाँ पे है? जल्दी से बताओ। सिंह स्तंभ कहाँ पे है? सॉरी, जल्दी से बताओ। सिंह स्तंभ तो ये सबको ही पता होगा मुझे लग रहा है। तो कहाँ है? डी, सारनाथ में। ठीक, सारनाथ में, सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर देखिए। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन नगर व्यवसाय, शिक्षा पर कला के प्रमुख केंद्र थे? अब गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर, देखो, व्यवसाय, शिक्षा और कला से के तीनों के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तीनों के। तो ये देखो नगर, व्यवसाय के लिए कौन सा? मथुरा, शिक्षा के लिए कौशाम्बी, उसके बाद कला के लिए प्रयाग, ये सभी थे। ठीक है, तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, 13 का डी। सभी कितने थे? सभी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर देखो। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? अब ये तो सबको पता होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? जल्दी से बताइए, जिसको भी इसका आंसर पता है। 14 का जिसको भी आंसर पता जल्दी से बताओ। 14 का। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था भाई? 1857 क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। चलिए ठीक है, जिसको भी आंसर पता था इसका वो बहुत अच्छे। 14 का डी। कब हुआ था? 1857। चलिए 15 नंबर देखिए। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में? बताओ। ये क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब, क्वेश्चन आपको सरल दिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा अभी। जो आपको सरल दिख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बताइए विश्व प्रसिद्ध। अब कुछ लोग जो नहीं जानते हैं ना तो वो लोग डाउट में चले जाते हैं, लेकिन ताजमहल तो सबने घूमा होगा तो ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होगा। ठीक, चलिए 15 का बताइए। 15 को तो सबको पता है, 15 का तो सबको ही पता है भाई। कौन है? सी। कौन है भैया? आगरा में। ताजमहल कहाँ? आगरा में। पेपर अगर आपका आगरा में पड़े ताजमहल जरूर देख के आना। देखो कल की वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ जरूर बताऊंगा, आप लोगों को पेपर देना किस प्रकार है, क्या ट्रिक है जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाए, वो ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ में? अगर आप कम समय में, अगर समय आपको ज़्यादा लग रहा है फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप बिल्कुल नए, आपको कुछ भी नहीं मालूम तो आपको तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का में भी भाई बहुत से लोग खेलेंगे और तुक्का में कुछ लोग पास भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है सब फेल होते हैं। तुक्का बताइए, जल्दी से बताइए। आप 16 नंबर बताइए जल्दी से। तो देखो, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म, देखो वज्रयान शाखा का उदय। अब इसमें आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ प्रचलित था, अब इससे ऑप्शन में भी आप खेल सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। जल्दी से बताइए आप। 16
16 का बताओ जल्दी से। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय, वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो जल्दी से बताओ कहाँ पर हुआ था। तो 16 का जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए आप। कहाँ से? सारनाथ में। तो आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, सारनाथ दिया, कौशाम्बी दिया, ये चीजें आपको दी हैं तो आप यहाँ से भी खेल सकते हैं। ठीक, चलो 16 के बाद अब 17 नंबर आओ। 17 नंबर का है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? बताओ कौन से सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? जल्दी से बताओ। संयुक्त प्रांत, जल्दी से बताओ। तो जिसका भी आंसर 17 का जिसको भी पता हो तो जल्दी से कमेंट बताओ। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया? बताओ कौन से सन में? तो जिसका भी आंसर 17 नंबर का जल्दी बताओ। 1937 कब रखा गया? 1937। ठीक, जिसका भी आंसर ये आ रहा है वो बिल्कुल अच्छा खेल गए, बिल्कुल सही खेल गए। कब? 1937 में। देख ले, हाँ बिल्कुल सही। चलो चलिए 18 नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? बताओ उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ 1857 की क्रांति का? 57 की क्रांति का ही उद्गम ही यहाँ से हुआ। तो कहाँ से हुआ भैया? जिसका भी आंसर इसका 18 का बहुत अच्छे। अगर आपको थोड़ा भी बहुत भी पता होगा तब भी इसका आंसर खेल गए। तो कहाँ से? मेरठ से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मेरठ से 1857 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कहाँ से? मेरठ से। चलो 19 नंबर देखो। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य बन गया। देखो भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। कब बना? तो भाई जैसी बात है आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, 26 जनवरी अमर रहे। ठीक है भैया, कब? 26 जनवरी। 19 का बी, जिसका भी आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट में बताइए उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? जो बस किसान आंदोलन किस नेता ने किया? आज का ये कमेंट में आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट में पिन कर देना इसका आंसर, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। जल्दी से बताओ, बंद कर लो, जल्दी से बताओ। तो जिसको भी इसका आंसर मालूम 20 का, तो वो कमेंट में आप जरूर बताएं, और 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए वो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और देखो यूपी का पेपर है तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जीएस में यूपी स्पेशल की आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4-5 अगर यूपी स्पेशल आपने ये पढ़ लिए ना तो इसी में से पूछा जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, मैंने ये यूपी स्पेशल की 2-3 क्लासें करा दी, ठीक, तो इसमें से अगर आप खेल गए ना अच्छा, तो स्कोर अच्छा खासा कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ डेली। कल भी एक महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं गांव आया हुआ हूँ और देवी जागरण है हमारे यहाँ 29 तारीख को। तो आप लोग अगर फर्रुखाबाद के या कहीं के भी अगर यहाँ आने के लिए सक्षम है तो आप जरूर 29 तारीख को आइए, जागरण देखिए, और उसके बाद 30 तारीख को भंडारा खा के जाइए हमारे यहाँ से। ठीक है, और हमसे मुलाकात भी होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी हमसे मिल सकते हैं। और हमारे साथ बस बने रहिए आप लास्ट तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक हम लोग आप लोगों का साथ देते रहेंगे। वो भी देखो, मैं आपसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चार्ज चाहिए, ये क्लास पढ़ रही है इतना चार्ज देना, ये देना, कोई चार्ज नहीं। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। देखो अगर वर्दी पाना है तो आपको मेरे साथ सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आप मेरे साथ मेहनत भी करके ना तो समझो आपका सिलेक्शन 100% मैं वर्दी दिलवा दूंगा। बस आपको सिर्फ मेरे साथ मेहनत ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल भी एक बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए आज प्रैक्टिस सेट नहीं डाल पाया, और कल आपको टाइम से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसकी आंसर की मिल जाएगी। ठीक, तो बंद करते हैं यहीं पे क्लास। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और क्लास लेने के बाद ही सोना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।